हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सत्यम पटेल आ चुका हूँ आपके अपने इस क्लास में। तो आज की क्लास में बहुत ही शानदार मजा आने वाला है। इससे पहले आप लोग कॉपी पेन साथ में लेकर बैठ जाइए। तब चलिए हम लोग देर ना करते हुए आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए उसी का क्या पढ़ेंगे जो कल पढ़े थे, उसी का हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। कल हम केवल अफर्मेटिव सेंटेंस ही पढ़ पाए थे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बहुत अधिक जानकारी थी, उसको भी हमको अत्यधिक ग्रहण करना था। तो इसलिए आज हम क्या लेकर आ गए हैं, निगेटिव सेंटेंसेस उसी का। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या चीज़ है, इसमें देखिए फॉर्मेशन है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके हैज या हैव के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा इसमें, उसके बाद यहाँ पे बीन लगेगा। नॉट प्लस बीन। ये देखिए फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर क्या लगेगा, बीन लगेगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद हम क्या लगा देंगे, सिंस या फॉर। इसके बारे में हम कल एकदम डिटेल से बताए थे। उसके बाद सिंस या फॉर के बाद जो बचेगा टाइम, टाइम के बाद इसमें क्या लगेगा, फुल स्टॉप। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है। वह 2 महीने से यहाँ नहीं जा रहा है, वह 2 महीने से यहाँ नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट मिल जाएगा, तब उसके हम जितने सब्जेक्ट के देखिए इसमें सब्जेक्ट के दो फ्रेंड्स है, कौन, एक हैज या हैव। भैया जिसको भी हो, ये सब्जेक्ट जिसको भी पसंद करेगा उसको क्या करेगा, बुलाएगा यहाँ पर। तो देखिए क्या है, वह 2 महीने से यहाँ नहीं जा रहा है, एक प्रकार से लड़का है, तो लड़का के लिए क्या लगेगा, ही। अब ही देखिए सब्जेक्ट ही है, ही के साथ हैज लगेगा, क्या लगेगा, हैज। ही हैज से दोस्ती करना चाहता है, तो लो इसको हम हैज ही बुला देते हैं, क्या हैज ही। अब हैज या हैव के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नॉट लगा देते हैं। अब नॉट के बाद क्या लगेगा इसमें, बीन, क्या लगेगा, बीन। उसके बाद क्या लगेगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी। इसमें मेन वर्ब क्या है, देखिए मेन वर्ब है एक प्रकार से जा रहा है, क्या है, जा रहा है। तो जाना का माने होता है, जाना असल बात है कि जाना गो माने होता है, गो की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। अब देखिए कहाँ जा रहा है, यहाँ गोइंग हेयर, कहाँ जा रहा है, गोइंग हेयर, क्या लगा देंगे, हेयर माने यहाँ कोई स्थान होगा तो उसके पहले टू लगाएंगे, टू लगाएंगे, क्या, गोइंग टू हेयर। उसके बाद क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर, क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर। ये देखिए इसमें समय क्या है, 2 महीने, 2 महीने निश्चित है कि अनिश्चित, 2 महीने एक प्रकार से हमारा अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम लगाते हैं क्या, फॉर लगाते हैं। अनिश्चित समय के लिए हम लगाते हैं सिंस। तो ये देखिए 2 महीना जो है हमारा अनिश्चित समय है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर, फॉर लगाए। उसके बाद समय क्या है, समय 2 महीने, तो दो काय माने होगा, 2 महीने काय माने होगा, मंथ होगा, तो 2 मंथ, लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए ही हैज नॉट बीन गोइंग टू हेयर फॉर 2 मंथ। इसी प्रकार अगला हम देखेंगे, तुम रविवार से नहीं पढ़ा रहे हो, तुम रविवार से नहीं पढ़ा रहे हो। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट है तुम भैया। तुम देखिए तुम काय माने होता है, यू, तुम होता है यू। अब देखिए यू जो है, यू के दो फ्रेंड्स है, कौन से, हैज या हैव। अब भैया हैज या हैव दो फ्रेंड्स है, लेकिन आज वो किसको अपने, आज किसको वो बुलाना चाहे, किससे वो ज्यादा मतलब किसको पसंद करता है, तो यू जो है ज्यादा पसंद अपने हैव को करता है, किसको, हैव को करता है। हैव के तुरंत बाद क्या लगेगा, नॉट लग जाएगा। अब नॉट के बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा, क्या लगेगा, नॉट के बाद बीन लगेगा तुरंत, तो हम बीन ही लगा देते हैं। उसके बीन के बाद क्या लगेगा, मेन वर्ब लगेगा। मेन वर्ब क्या है, इसमें पढ़ा रहे हो, पढ़ाना का माने होता है, टीच माने होता है। टीच का कौन सा फॉर्म लगेगा इसमें, आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो टीच के टीचिंग हो जाएगा। अब देखिए टीचिंग, अब देखिए टीचिंग के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इसमें ऑब्जेक्ट ना ही अदर वर्ड, ना से दुई नव चीज इसमें नहीं है, तो हम सीधा कहाँ पहुंच जाएंगे, सिंस या फॉर पे। भैया अब ये देखिए इसमें सिंस या फॉर में से कौन सा चीज लगेगा, तो इसमें देखिए है रविवार। रविवार एक प्रकार से दिन का नाम है, तो किसी भी दिन का नाम हो या महीने का नाम हो या साल का नाम हो, हमेशा का होता है, निश्चित समय होता है। तो ये जो रविवार है एक प्रकार से हमारा दिन का नाम है, तो ये क्या है, निश्चित समय है। निश्चित समय के साथ हम क्या किसका यूज करते हैं, सिंस का, सिंस। उसके बाद समय क्या है, रविवार है, तो रविवार का माना था संडे,
लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए यू हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस संडे, ये भी हो गया। अब देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? रोशनी 5 बजे से रसोई घर में चाय नहीं पका रही है। रोशनी रोशनी 5 बजे से रसोई घर में चाय नहीं पका रही है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं क्या सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है भैया रोशनी, तो हम सबसे पहले रोशनी को ही लिख देते हैं। अब रोशनी रोशनी के पास देखिए दो फ्रेंड है, कौन कौन से हैज या है। रोशनी किसको अधिक, रोशनी जो है वो किसको अधिक पसंद करती है, तो रोशनी जो है हैज को अधिक पसंद करती है। तो रोशनी के साथ हम क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हैज। रोशनी जो है एक प्रकार का नाम है, नाम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। तो हम क्या लगा देंगे, हैज लगा देते हैं। हैज के तुरंत बाद अब क्या लगेगा, नॉट। अब भैया नॉट के बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा। अब उसके बाद मेन वर्ब कौन है, पका रही है। पकाना का माने होता है, कुक माने होता है। अब कुक का कौन फॉर्म लगाएंगे हम, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तो हो जाएगा कुकिंग। अब कुकिंग उसके बाद क्या पका रही है, चाय, तो कुकिंग टी हो जाएगा। अब देखिए पका रही है कौन, रोशनी। का चीज पका रही, चाय पका रही है। उसके कहाँ पका रही है, कहाँ पका रही है, ये देखिए रसोई घर में। कहाँ, रसोई घर में। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो चाय थी वो तो हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये रसोई घर में ये हो गया अदर वर्ड हो गया। क्या हो गया, अदर वर्ड, OW। तो देखिए हम लिखते हैं रसोई घर में, तो रसोई घर का माने होता है किचन, अर्थात किचन माने रसोई घर होता है, इन माने में होता है, तो इन किचन। इन किचन, इन किचन हो गया। अब देखिए हम क्या लगाएंगे, सिंस या फार। सिंस या फार किसको देखते हुए लगाएंगे, ये 5 बजे, किसको है, 5 बजे से। तो 5 बजे या 4 बजे, कोई भी अगर बजे के नाम से आ जाए तो हमारा क्या होता है, निश्चित समय होता है। तो निश्चित समय है, ये 5 बजे है, ये निश्चित समय है, इसके साथ हम किसका लगा देते हैं, सिंस। अब देखिए कई बजे है, 5 बजे, तो हम क्या बताते हैं, 5 o'clock। 5 o'clock, लेकिन ओ में हम बताए थे डबल इंटरेट कामा लगा देना है। ये देखिए ये भी बन चुका है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा ही देना। अब देखिए ये लास्ट वाला क्या है, बच्चे 2025 से मैच नहीं खेल रहे हैं। क्या, जो बच्चे हैं वो 2025 से ही मैच नहीं खेल रहे। क्यों नहीं खेल रहे भैया, हो सकता है स्टेडियम ही गड़बड़ हो गया, स्टेडियम है ना हॉल के पास, हाँ, हो सकता है कुछ भी कारण। देखिए तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन है, ये सब्जेक्ट जो है इसमें हमारा बच्चे ही है। क्या है, बच्चे ही है। तो बच्चे का माने होता है, तो चिल्ड्रेन। देखिए बच्चे एक प्रकार से बहुवचन है, कौन सा, प्लूरल नेम है। अगर हम बच्चे कहेंगे, देखिए बोलते स्कूल में इस क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चे में बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, लड़के भी आएंगे, लड़कियां भी आएंगी, बहुत सारे पूरे क्लास के ही बच्चे आ जाएंगे। अगर उसी क्लास में हम बोल दें कि कक्षा 7 में रमन नाम का लड़का एक है, वो पढ़ता है, कौन, रमन नाम का लड़का, तो उसका हम क्या ले लिए, नाम ले लिए। वो क्या हो गया, एक प्रकार से सिंगुलर नेम हो गया। क्या होगा, सिंगुलर नेम हो गया। लेकिन हम जैसे हम क्लास, किसी क्लास है, क्लास के हम यहीं दरवाजे पर ऐसे पहुंचे, जब हम पहुंचे तो हम पूछे बच्चे आप कैसे हैं, तो सभी बोलेंगे हाँ हम ठीक हैं। तो हम क्या, एक पूछे बच्चे, हम पूछे बच्चे कैसे हैं, तो बच्चे आप लोग कैसे हैं, तो सभी लोग बोले कि हम दम फाइन है, आई एम फाइन, मतलब ठीक है। तो सभी लोग बोलती है, इसलिए बच्चे क्या है, एक प्रकार से बहुवचन है। तो बच्चे का माने होता है चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन, अब देखिए चिल्ड्रेन एक प्रकार का क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा, हैव का यूज करेंगे। चलिए भैया हम हैव ही लगा देते हैं। हैव के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। अब नॉट के तुरंत बाद बीन लगा देंगे। इतना तो हमारा, इतना तो हमें पता ही है, इतना तो हम लगाते ही हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर नॉट, फिर बीन लगा देते हैं। उसके बाद किसमें हम पहुंचते हैं, मेन वर्ब, अर्थात क्रिया में पहुंचते हैं। तो इसमें क्रिया कौन है, खेल रहे हैं। खेलना का माने होता है, प्ले माने। प्ले का देखिए, प्ले का कौन फॉर्म लगाना है, आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी इसी में जोड़ दो, का हो गया प्लेइंग। अब क्या खेल रहे हैं भैया, मैच, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अब कब से, 2025 से भैया। 2025 हम बताएं, साल का नाम हो या हफ्ते का या किसी दिन का नाम हो या महीने का नाम हो, हमेशा निश्चित होता है। तो ये जो है देखिए एक प्रकार से साल का नाम है। क्या, 2022, अभी 2022 चल भी रहा है। ज्यादा से ज्यादा बहुत चलेगा, 4 से 6 दिन बस। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सिंस। अब देखिए सिंस, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या, 2025 है, तो 2025 को इसी को हम क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे, 2025 लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए चिल्ड्रन हैव नॉट, चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2025, अर्थात बच्चे 2025 से मैच नहीं खेल रहे हैं।
तो देखिए इतना हम निगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आशा करते हैं कि आप लोग के निगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अब थोड़ा-सा बढ़ते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव की तरफ। देखिए अब क्या है सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव सबसे पहले हम क्या देखेंगे फॉर्मेशन देखेंगे अर्थात फार्मूला या फॉर्मेशन। तो इसमें सबसे पहले देखिए जो हैज या हैव है उसको ढकेल कर हम पहले कर देंगे। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद हम ढूंढ ढाल के सब्जेक्ट जहाँ होगा उसको लगाएंगे। उसके बाद क्या लगेगा, नाट है वाक्य में तो लगा ही दो, अगर नहीं है तो ना लगाओ। अगर नाट है तो सब्जेक्ट के बाद लगा ही दो, अगर नहीं है तो ना लगाओ। उसके बाद तुरंत क्या लगाओ, बीन लगाओ। बीन के बाद मेन वर्ब, बीन के बाद मेन वर्ब में आई एन जी लगाओ। उसके बाद ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग, ये क्या है, ये पहला वाला सबसे फर्स्ट नंबर। सबसे फर्स्ट नंबर क्या है, क्या हम लोग 2016 से आ रहे हैं। भैया कहाँ आ रहे हैं, 2016 इतना ही पहुंच पा रहे हैं। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें देखें क्या सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट तो है हम लोग, क्या है हम लोग। हम लोग देखिए, हम लोग अर्थात वी माने होता है। तो आई वी यू दे ये सब के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो सबसे हम सब्जेक्ट को देखते हुए सबसे पहले हैज या हैव को लगा लेते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग के साथ क्या लगता है, हैव लगेगा। उसके बाद क्या होगा, वी होगा अर्थात सब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या नाट है क्या, जरा इसमें देखिए, नाट नहीं है तो नहीं लगाओ। उसके बाद बीन लगा दो, तुरंत क्या लगाएंगे, बीन लगा दो, हम बीन लगा देते हैं। उसके बाद क्या मेन वर्ब इसमें देखेंगे, मेन वर्ब तो भैया वो तो रहबा ही करेगी, ऐसा तो है नहीं मेन वर्ब नहीं रहेगी। वर्ब हमेशा रहेगी, भले ही कुछ ना रहे लेकिन वर्ब तो रहेगी ही रहेगी। अगर वर्ब नहीं तो कौने काम का टेंस। हाँ, तो देखिए उसके बाद हम क्या देखेंगे, मेन वर्ब कौन है, आ रहे हैं। आना काय माने होता है काम। तो देखिए इसमें क्या जोड़ना है, हमको आईएनजी जोड़ना है। तो हम शुरू पहले की क्लास में बताए हैं कि अगर किसी भी क्रिया के अंग्रेजी लेटर के लास्ट में ई आ जाए तो आईएनजी जोड़ते समय उस ई को हटाकर तब फिर हम आईएनजी जोड़ देते हैं। जुड़ गई आईएनजी। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड कुछ नहीं इसमें दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है, सीधा आप दिख रहा है 2016 से। क्या दिख रहा है, समय दिख रहा है 2016 से। तो एक बात बताइए, 2016 जो है वो हमारा एक प्रकार का निश्चित समय है या अनिश्चित। तो 2016 भैया एक प्रकार का हमका क्या है, दो वर्ष का नाम है। तो वर्ष का नाम आ गया तो ये हमेशा क्या होगा, सिंस होगा। सिंस 2016 का 16 कॉपी कर दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। उसके बाद चलिए देखते हैं ये अगला नंबर क्या है। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर, क्या सुहानी मार्च से फूल तोड़ रही है। क्या सुहानी मार्च से फूल तोड़ रही है। हमें आशा है कि आप लोग इसको उड़ा दोगे, क्या करोगे आप लोग इसको उड़ा दोगे, 1 मिनट के अंदर उड़ा दोगे। तो देखिए तभी हम बता देते हैं इसको, क्या है सुहानी। सुहानी एक प्रकार, इसमें सब्जेक्ट सुहानी है। सुहानी एक प्रकार का क्या है भैया, नाम है। तो नाम के साथ हमेशा क्या लगता है, हैज लगता है। क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम हैजो एक लगा देते हैं। सबसे पहले हम क्या, हैज को लगा दिए। हैज के बाद क्या आप लगाएंगे, सुहानी। क्या लगाती है, सुहानी। अब सुहानी के बाद जरा देखिए इसमें नाट उठेगा, नहीं है नाट। अगर नाट नहीं है तो नाट को हमको छोड़ देना है, नाट नहीं लगाना है। अब उसके बाद क्या हम देखेंगे, बीन। बीन है तो बीन को लगा दो। उसके बाद देखिए मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। मेन वर्ब कहा है इसमें, तोड़ रही है। क्या है, तोड़ रही है। तो तोड़ना काहे माने होता है, तोड़ना होता है प्लक माने। अब प्लक में हमको क्या जोड़ देना है, आईएनजी जोड़ देना है। तो देखिए सबसे पहले प्लक, इसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, क्या हो गया, प्लकिंग। उसके बाद का तोड़ रहा है भैया, फूल। ऑब्जेक्ट में क्या निकला हमको, फूल, तो फ्लावर्स लगा देते हैं। क्या हो गया, फ्लावर्स। अब देखिए फ्लावर्स, उसके बाद क्या अदर वर्ड नहीं दिया है तो सिंस या फॉर लगाएंगे। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा समय क्या है। समय ये देखिए भैया मार्च से है, क्या है, मार्च से। तो मार्च एक प्रकार का क्या है, आप लोग तो ये जानते ही होंगे कि महीने का ही तो मार्च नाम है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब महीने का नाम है। और किसी का नाम आ जाए तो वहाँ क्या होता है, निश्चित समय होता है। अब भाई जब निश्चित समय है तो अब तो हम जान ही गए हैं क्या लगेगा, निश्चित समय है तो सिंस लगेगा। अब सिंस उसके बाद मार्च, सिंस उसके बाद मार्च, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये भी देखिए हमारा रेडी हो चुका है। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है, क्या अजय सर 4 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। जरा इसमें हम क्वेश्चन में कुछ हम चेंजिंग करने वाले हैं। थोड़ा सा इसको हम इसमें बनाने वाले हैं, क्या क्या अजय सर 4 वर्ष से अंग्रेजी नहीं पढ़ा, इसको नॉट वाला बना रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए
अब इसमें सबसे पहले हम क्या ढूँढेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही ढूँढेंगे, अर्थात इसमें कार्य करने वाला। पढ़ाया तो भैया अंग्रेजी में जा रहा है, वो तो इसमें हमो जान रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए पढ़ाया तो जा, लेकिन के द्वारा, के पढ़ा रहा है हमें, ये देखो पहले। तो कौन पढ़ा रहा है हमें? अजय सर भई, अजय सर हमारे पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? हमारे अजय सर पढ़ा रहे हैं। तो अजय सर भैया एक प्रकार का क्या है? नाम है। तो अजय सर नाम है, तो नाम के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज़ लगाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम कुछ ना ही सोचते हुए क्या हैज़ का यूज़ हम कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम हैज़ ही लगा देते हैं। है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लगाएँगे, सब्जेक्ट क्या है? हमारे अजय सर। अजय सर ये देखिए स्पेशल में बैठे हुए हैं, तो उनको हम लगा देते हैं, अजय सर। उसके बाद क्या लगाएँगे देखिए, उसके बाद इसमें ज़रा अजय सर के बाद, उसके बाद अगर नाट हो तो हम नाट का यूज़ कर सकते हैं। क्या नाट है तो सब्जेक्ट के बाद हम नाट का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा इसमें नाट है क्या? हाँ भैया, ये देखिए नहीं वाला है। हमारे अजय सर अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बात कही जा रही है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? अजय सर उसके नॉट तो लगा सकते हैं। अब इसके तुरंत बाद हम बीन ही लगा देते हैं। क्या बीन भी लगा देते हैं? क्योंकि अगर हमको साँप को बुलाना है तो बीन तो बजाना ही पड़ेगा। हाँ, अजय शर्मा ने देखिए बीन भी बजाने लगे। हाँ, नहीं जी पढ़ा ही रहे हैं, बीन नहीं बजा रहे हैं। हाँ, तो देखिए बीन हो गया। बीन के बाद मेन वर्ब कौन है? मेन वर्ब इसमें पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना क्या माने होता है? पढ़ाना आप जानते हैं टीच माने होता है। तो टीच माने होता है, लेकिन कौन फॉर्म लगेगा? एनजी वाली। तो हमको क्या बना देना है? उसको टीचिंग कर देना है। क्या हो गया? टीचिंग हो गया। अब भैया ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं? क्या अंग्रेजी? अब हमारे अजय सर जो है अंग्रेजी ही पढ़ाते ही हैं। तो क्या हो गया? अंग्रेजी अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या? इंग्लिश हो जाएगा। इंग्लिश हो गया। उसके बाद देखिए अदर वर्ड है का, जरा देखिए अदर वर्ड इसमें हमको कहीं, अदर वर्ड कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब हम देखते हैं का सिंस या फॉर, उसके लिए हम ये समय को देखते हैं। क्या दिया है? 4 वर्ष से। भैया ये देखिए 4 वर्ष से दे दिया है। कह दिया है कि 4 वर्ष से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, अर्थात 4 वर्ष पहले ही छोड़ चुके हैं। लेकिन ई नहीं दिया कि 4 वर्ष से अंग्रेजी नहीं पढ़ा। ई नहीं दिया कि 2016 से छोड़े हैं कि 2020 से छोड़े हैं। हाँ, ये नहीं दिया है। तो इसलिए हमको केवल दे दिया 4 वर्ष से छोड़ चुका, अर्थात नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हम ये देखिए एक प्रकार से नाम नहीं दिया है, हमको एक संकेत मिला है कि 4 वर्ष से छोड़ चुके हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हम इसके लिए क्या लगाते हैं? फॉर का यूज करेंगे। क्या लगाएंगे? फॉर लगा देते हैं। अब फॉर लगा दिए, उसके बाद 4 वर्ष, चार का माने होता है? फोर माने। तो यहाँ हम नीचे लिख देते हैं फॉर। वर्ष का माने होता है? ईयर्स। फॉर ईयर्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या हो गया? हैज अजय सर नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर फॉर 4 ईयर्स। तो देखिए हमारा ये जो सिंगल इंटरोगेटिव था, ये भी हम बहुत अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। हम आशा करते हैं कि ये पूरी वीडियो आप लोग के हमारी एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो आप लोग इसको छाप भी चुके होंगे, अर्थात आप अच्छे से नोट भी आपकी तैयार हो गई होगी। लेकिन हम लोग, हमारा ये जो वीडियो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या पीडीएफ नोट पड़ा हुआ है, आप लोग उसको डाउनलोड करके या फिर ऐसे ही लिख लीजिए। कैसे भी करके आप लोग नोट जरूर बनाएं, ताकि ताकि आप लोग को पूरा एकदम अच्छे से कंसेप्ट पूरा क्लियर रहे। कहीं भी क्वेश्चन अगर मिले तो आप तुरंत कर सकिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकर आएंगे डबल इंटरोगेटिव का फार्मूला।